देखो डोरेमोन, मैंने सारे क्वेश्चन इंसाइक्लोपीडिया में रिसर्च करके सॉल्व कर लिए हैं। देखो, होमवर्क कॉपी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नोबिता। और याद रखना, अगर तुम ऐसे ही चीटिंग करके अपना होमवर्क करते रहे तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए नोबिता? मैं जा रहा हूँ। फ्यूचर की चिंता किससे है? अभी से फ्यूचर के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ और भी पूछना है। मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होगा, फिर भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। मुझे नोबिता के फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। हाँ, जवाब मिल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता मेरा नाम इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है। इसमें लिखा है नोबी नोबिता नोबी नोबिसुके और नोबी टमाको का बेटा है। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और साथ ही वो बहुत कमजोर और आलसी भी है। ये सब झूठ है। मुझे डोरेमोन के इस गैजेट पर यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से उसने हाई स्कूल पास किया। स्कूल के 2 साल बाद उसे कॉलेज में एडमिशन मिला और मीनामोटो तैयार नहीं था। सुनियो आउट था या पहुंच चुका था, ये जानने के लिए उन्होंने वोटिंग कराने का फैसला किया और जियान 1 वोट से हार गया। जियान ने कहा कि वो तुम्हारी वजह से मैच हार गया। अगर तुम घर नहीं आते तो वो हारता नहीं। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा? अगर जियान तुम्हें घूंसे मारेगा तो उसके बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा नोबिता, और हो सकता है उसके बाद शिज़ुका तुमसे शादी ना करे। तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, प्लीज कुछ करो ना डोरेमोन। देखो, ये तुम्हारी गलती है नोबिता। तुम्हें वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। डोरेमोन, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपना होमवर्क खुद करूँगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा और स्कूल टाइम से जाऊँगा। मैं मॉम का कहना भी मानूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम सच में करोगे? हाँ। अब तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जायंट्स और टेरानोस के बीच हुए गेम की 9th इनिंग का रिकॉर्ड चाहिए और सुनियो का एक स्लाइड करने वाला फोटो भी चाहिए, जिससे पता चल सके कि वो आउट था या नहीं। हाँ? हाँ? तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, समझ गए जियान? ये नहीं मानेगा। हे सुनो, जियान, मैं आ गया। नोबिता, मुझे माफ कर दो जियान। देखो नोबिता, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। जियान, तुम घर क्यों चले गए थे? अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। जरा इसे तो देखो। अब बोलो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं पहुंच चुका था। ये इस बात का सबूत है कि आज का मैच हमने जीता है, समझ गए? हाँ ठीक है। ये हम जीत गए। तुम सब मेरे साथ चलो, आज मैं सबको केक खिलाऊंगा। मजा आएगा। हम अपनी जीत सेलिब्रेट करें। सीड्स मैंने बोए हैं दोस्तों। हाँ? इस सड़क के किनारे जितने भी पोल्स हैं, मैंने उन सब के नीचे सीड्स बोए हैं। पर तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ इन पर कोई पैर नहीं रखेगा और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, फिर तो सारी सड़क फूलों से भर जाएगी। हाँ, मैं इस सड़क को फूलों से भर दूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो जियान। वो तो मैं पहले से ही हूँ। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो जियान। हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। सॉरी जियान। क्या कहा तुमने? आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरी बहुत पिटाई करता। हाँ, आज दोबारा बच गया। अरे नहीं, गलती तो मेरी है। मैं घर आ गया। अरे तुम आ गए, ये क्या? क्या हुआ? तुमने चेहरे पर क्या लगा रखा है? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? अरे मिरर को क्या हुआ? हाँ, 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 ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, हाँ। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे माफ करना नोबिता। डोरेमोन, तुम चौंक गए ना? असल
में मैंने उस मिरर को इससे साफ किया था। टाइम डस्ट क्लॉथ। इससे क्या होता है? जितनी देर इससे मिरर को साफ करोगे, रिफ्लेक्शन उतनी ही देर से आएगा। अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। नोबिता, मैं जरा मार्केट से सामान खरीदने जा रही हूँ। मिरर में मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? नोबिता, डोरेमोन! ये गैजेट तो मजेदार है। हाँ, इसका एक और यूज भी है। गुड मॉर्निंग। अब आप आज के समाचार सुनिए। अरे न्यूज तो सुबह आती है। हाँ, इससे तुम टाइम में पीछे जा सकते हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिंता करनी। अरे ये शो तो कल रात आया था, मैंने देखा था। अभी आता हूँ। तुम इस हैंड मिरर से क्या करोगे? हाँ? बस तुम देखते जाओ। तुम फिर से कोई शरारत करना चाहते हो ना नोबिता? ये सुनियो अभी तक क्यों नहीं आया? जियान, हाँ? अरे नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। अरे जियान, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। हाँ? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? हाँ? तुम इस मिरर में देख सकते हो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये लो। हाँ? हाँ? क्या बात है जियान? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरा चेहरा हमेशा की तरह नजर आ रहा है नोबिता? तुम हमेशा ऐसे ही दिखते हो। पर मुझे तो एक गोरिल्ला नजर आ रहा है। तुम सही कह रहे हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हाँ? अरे जियान, तुम कहाँ जा रहे हो? ये जियान को अचानक क्या हुआ नोबिता? उसे मिरर में अपना चेहरा गोरिल्ला जैसा लगा। सुनियो। हाँ? तुम्हारा मतलब उसे आज पता चला? वो तो हमेशा गोरिल्ला लगता है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ नोबिता। तुम देखना चाहोगे? हाँ जरूर। अरे नहीं। क्या हुआ सुनियो? हाँ? मैं सोच रहा था आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम नजर आ रहा हूँ। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? मुझे तो ये अभी कम लगता है डोरे। कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम इससे क्या करना चाहते हो नोबिता? ये देखो। ऐसा मत करो। अगर मैं मिरर को इससे साफ करूंगा तो हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर पहले शिजुका क्या कर रही थी। डोरेमोन, रुक जाओ नोबिता, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें इस गैजेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नोबिता, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, मैं तो थक गया हूँ। अब मैं करता हूँ। हाँ? इतना अंधेरा क्यों है? लगता है ये मिरर कल रात का समय दिखा रहा है नोबिता। रात का? अगर इसे थोड़ा और साफ करेंगे तो ये दिन का समय दिखाएगा। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ शिजुका दिन में क्या क्या करती है। डोरेमोन, अरे जरा मिरर में देखो। मुझे देखने दो। शायद वो अभी स्कूल से वापस आई है। वो आते ही होमवर्क करने लगी। शिजुका अपनी पढ़ाई के बीच में कभी किसी को नहीं आने देती। लेकिन एक बात तो है, तुम उससे बिल्कुल अलग हो। क्या कहा? शिजुका को पढ़ते हुए देखना तो बहुत बोरिंग है डोरेमोन। अरे लगता है किसी ने उसे बुलाया है। वो जा रही है। हाँ। वो तो कमरे से बाहर चली गई। पता नहीं अब वो कितनी देर बाद वापस आएगी। हो सकता है वो खाना खा रही हो, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। हो सकता है वापस आते ही वो फिर से पढ़ाई करने लगे। हाँ, हो सकता है। खाना खाने में इतना टाइम नहीं लगता, शायद वो कहीं और गई है। असली शिजुका भी अभी तक वापस नहीं आई है नोबिता। हाँ? सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। हाँ? क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है? वो इसलिए क्योंकि बाहर जियान बहुत हंगामा कर रहा है। हाँ? देखो, ये तुम दोनों में से किसी एक ने किया है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता। तो फिर किसने किया है? इन फुटप्रिंट्स को देखो, ये जरूर किसी बच्चे के हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जियान। हाँ जियान,
अगर किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं सबको पीटूंगा, समझे? हाँ? शांत हो जाओ जियान। क्या हुआ नोबिता, क्या ये तुमने किया है? हाँ, मैंने नहीं किया है, पर मैं कल्प्रेट को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन कैसे? जब भी कोई क्राइम होता है उसका कोई ना कोई विटनेस होता है जियान। क्या कहा विटनेस? वो कौन है? और जियान वो विटनेस है। सड़क के सामने लगे वो ग्लास डोर्स। क्या? वो कैसे? क्या इससे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है? हाँ, टाइम डस्ट क्लॉथ से साफ करने से पता चल जाएगा। नोबिता, मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ ठीक है, ये गैजेट कमाल का है। अब तुम सब ध्यान से देखना, जिसने भी ये सब किया है थोड़ी देर में हमें उसका पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, इसमें दिख रहा है। हाँ? बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। किसी ने भी उस पर पैर नहीं रखा। देखो, ये तो मैं हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन। तो नमस्कार, चलिए जानते हैं क्या आज हम कहाँ जाने वाले हैं। तो मैं बस में बैठ चुकी हूँ। मैं अभी थोड़ी ही देर में अभी घूमने के लिए यहाँ से निकल चुकी हूँ। कुछ काम है मुझे, इस वजह से। तो मैं दिखाऊंगी आपको कितना अच्छा इधर जिधर मैं जा रही हूँ। देखिए, ये गांव का माहौल है और यहाँ पर अभी का समय में खेती का समय है, तो यहाँ किसान ज़्यादा रहते हैं। तो अभी सबके घर में ज़्यादातर धान की ही कटाई हो रही है और उसको कटाई के साथ उसको झाड़ा जाता है। उसके धान को पूरी तरह से निकाल कर और मिल में ले जाया जाता है, ताकि धान जो है सही ढंग से चावल में बदल सके। और ये अभी इन लोगों का होता है अभी काम। और देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर वही चीज़ ये कर रहे हैं और सभी अपने काम में मगन रहते हैं अभी के समय में। देखिए, ये यहाँ पर वही सब काम कर रही है और इन लोगों को बहुत ही हार्ड वर्क रहता है। धीरे धीरे इन लोगों का कुछ समय, कम से कम 5-6 महीने तो बहुत ज़्यादा काम रहता है इन लोगों को। उसके बाद इन लोगों के पास इतना स्टोर हो जाता है चावल का, क्या इन लोगों को साल भर सोचना नहीं पड़ता है। तो देखिए, ये गांव है और यहाँ पे ऐसे ही मकान सब होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी सब है। और लेकिन ये लोग बहुत ही अच्छे से आनंद से ज़िंदगी जीते हैं। इन लोगों को ना कोई परेशानी होती है कभी ये गांव से। क्या वो लोग गांव में हैं, उन लोगों को शहर की उतनी चाहत भी नहीं होती है। देखिए, यहाँ पर कितना अच्छा यहाँ का माहौल है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सभी जो है अपने में ही, अपने काम में ही मगन रहते हैं। इन लोगों को कोई देश दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहता है। देखिए, देखिए यहाँ के बच्चे सब खेल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ये लोग यहाँ पर जो गांव का माहौल होता है, गांव में जो चीज़ बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर कोई तरह का ना स्टैंडर्ड है, ना स्टाइल है, ना कोई तरह का यहाँ पर बनावटी चीज़ आपको नहीं दिखेगी। यहाँ सब कुछ रियल है। आप देख रहे हैं कि ये सभी बच्चे अपना यहाँ पर स्नान करके नहा धो के जा रहे हैं। देखिए, गांव में जैसे सब जगह होता है, क्या सब कुछ माहौल पूरी तरह। देखिए, ये आप देख रहे होंगे छोटी छोटी बकरी है। देखिए, ये इन लोगों के घर में ताला नहीं लगता है। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लोग अपने घर में ताला नहीं लगाते हैं क्योंकि इन लोगों को किसी से डर ही नहीं रहता है। ये बहुत ही निडर टाइप के होते हैं। देखिए, इनके छोटे बच्चे हैं और तब देखिए बाहर में सोया हुआ है, सोई भी है। देखिए, तो देखिए बच्ची सोई भी है। और देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा यहाँ का माहौल है। तो अब देखिए, हम आगे कुछ जाते हैं। तो देखिए, किस तरह कोई तरह का आप यहाँ पे दिखावापन आपको नज़र नहीं आएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर लोग रहते हैं, खुशी से रहते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं। इन्हें देश दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, यहाँ पर जगह जगह पर आप देख रहे होंगे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो सब कुछ रियल नज़र आ रही है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे सब हैं, सब अपने 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 माहौल में है। यहाँ पे ना कोई गाड़ी चलती है, ना कोई तरह का खतरा है और सभी बच्चे निडर अपना खेल रहे हैं
अपनी दुनिया में मगन है। देखिए यहाँ पर सरसों का, वहाँ पर देख रहे होंगे क्या सरसों का गाछ लगा हुआ है। सरसों की खेती भी होती है यहाँ पे, और यहाँ पर धान की खेती होती है, सरसों की खेती होती है। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे गांव के, देखिए यहाँ पर गांव में देखिए कैसा कैसा घर होता है यहाँ पर। इन लोगों को सबसे अच्छा यही लगता है। इन लोगों को ना कोई ढलाई से मतलब है, ना प्लास्टर से मतलब। ये लोग खुद अपने घर को बनाते हैं। इन लोगों में ये खासियत होती है। देखिए अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये सरसों है, और ये सरसों की खेती भी होती है यहाँ पे। और सभी सरसों जो है यहाँ पर लगाते हैं, और इनकी कटाई भी ये खुद करते हैं और छटाई भी खुद करते हैं, यानी कि सरसों भी निकालते हैं खुद, और हर काम ये लोग खुद करते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं घर, ये भी इन लोगों ने खुद ही बनाया है। मैं जब आई हुई थी एक बार तो मैंने देखा था ये घर, बहुत पहले की बात है, तो 2 साल पहले ये घर इन लोगों ने मिट्टी से ही, मिट्टी का ही दीवार देकर और उसमें हर तरह से अपने ढंग से बनाया था। देखिए ये सरसों का आप देख रहे होंगे खेत कितना अच्छा लग रहा है। इसकी इसका पीला पीला फूल और भी ज़्यादा सुहावना लगता है। देखिए तो यहाँ पे बहुत ही प्राकृतिक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये ईंटा है, और यहाँ पर ये लोग कुछ काम के लिए यहाँ लाए हुए हैं। देखिए मतलब कोई निडर है सभी। देखिए कितना अच्छा जीवन है लोगों का। आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ये लोग, गरीबी दिखाई दे रही है, पर इन लोगों के मन में बहुत ही शांति होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं ये लोग अपनी लाइफ में। इन लोगों को किसी से कोई शिकायत नहीं होती है, क्या मेरे पास पैसा नहीं है, या हमारे पास अच्छी घर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है इन लोग होता है इन लोगों के साथ। और देखिए हर तरह का प्राकृतिक वातावरण में हर तरह की प्राकृतिक हवाएं ये लोग को मिलती हैं, जिस वजह से ये लोग बहुत ही निरोग रहते हैं। इन लोगों के आप काम देख लेंगे तो आश्चर्य लगेगा, ये लोग इतना काम कैसे कर पाते हैं। लेकिन ये लोग काम करने के बावजूद ये लोग निरोग रहते हैं। और शहर में आप देखते हो कि हर तरह की सुविधा होने के बावजूद हर किसी को कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है, लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग जो भी खाते हैं एकदम शुद्ध खाते हैं। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ, कुछ काम है मुझे आगे गांव में, तो वहीं मैं जा रही हूँ अभी। तो देखिए मैं आपको उधर उधर भी माहौल दिखाऊंगी। क्या देखिए इधर का रास्ता देखिए कैसा है। ये रास्ते पर बहुत कम ही आदमी ऐसा होता है जिसको ये पसंद होता है। इधर तो देखिए दोस्तों, अब रास्ता देखिए ऐसा है इधर। तो यहाँ पर एक तरह से आप देख रहे होंगे क्या पूरा घास फूस सब दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लोग उतना अपने घर को ही जो साफ़ करते हैं, ये लोग रास्ते साफ़ नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए अब जो है हम गांव से निकल चुके हैं, आगे कुछ काम है मुझे, इसलिए मैं उधर भी जा रही हूँ। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको क्या कितना ये लोग जो है कैसे ढंग से जीवन जीते हैं, फिर भी इन लोगों को कोई भी तरह की शिकायत नहीं होती है। देखिए देखिए आप मैं दिखा रही हूँ। देखिए ये बांस का गाछ है, इसको जो है वो जिसको क्या बम्बू ही बोलते हैं, वही है। और दोस्तों देखिए ये बांस है, और यहाँ पर जो है बहुत ही पुराना ये है। देखिए यहाँ कटिंग करके भी रखा गया है, देखिए। और देखिए ये जो है ये लोग मतलब छत भी बनाते हैं तो बांस से ही बनाते हैं। इन लोगों को कोई ढलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना इन लोगों को लोहे रॉड की ज़रूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत ही जंगल का दृश्य है, और आए दिन मुझे यहाँ आना होता है। देखिए मैं दिखा रही हूँ क्या कितना अच्छा यहाँ का जगह है। यहाँ कहीं भी स्वतंत्र है, कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं, कहीं पर भी आप वीडियो बना सकते हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है। ये जगह बहुत ही, ये लोग इनोसेंट टाइप के होते हैं। देखिए ये रास्ता है, और इसी रास्ते से आगे निकलना होता है। यहाँ पे 3 रास्ते हैं, एक आगे की तरफ जाने के लिए है,
उधर बाइक भी उधर जाता है। ऐसे तो रोड अच्छा ही है, लेकिन देखिए आगे, देखिए यहाँ पर आगे में ये लोग अपना देखिए गौ माता दिखाई दे रही है वहाँ पर। और अब देखिए आगे ये यहाँ पर जो ये है पानी का, पानी है नीचे में, और इसी पानी में ये लोग नहाते भी हैं। नीचे जो पानी है उसमें तो नहाते भी हैं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ से तालाब बहुत दूर है और यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही कुआं है और उसी कुआं में ये लोग सब कुछ, जितना बड़ा गांव है सब करते हैं, मतलब काम। तो देख रहे हैं ये कितनी सीधी गाय है। ये सब शहर में देख ही नहीं सकता है इंसान। देखिए ये गांव ऐसा होता है। देखिए हम यहाँ आए हुए हैं, देखिए इन्हीं का घर है और यहाँ पर ये लोग कैसे ढंग से अपना रहते हैं। देखिए इन लोगों का घर का माहौल कैसा होता है। आजकल देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि इन लोगों ने भी धान लगाए हुए हैं, तो धान की कटिंग हो गई है। तो ये धान जो है यहाँ पर इनकी ये भी होगी, छटाई भी होगी। तो देखिए ये खोपड़े, ये टाली कहा जाता है इसे, वही उसी का ये घर है। और देखिए दोस्तों, मुझे जो है जो काम था वो मैंने कर लिया। अब मुझे यहाँ से निकलना है, मैं जा रही हूँ। तो मैं निकल चुकी हूँ वहाँ से। तो देखिए अब चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं आगे क्या है। तो मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से। देखिए ये रोड है, देखिए एक आगे रोड गया है और एक इधर से जहाँ से मैं आई, और एक इधर रोड गया है। देखिए ये सभी इधर से जाते हैं, बाइक सवार, और ये कार भी इधर से जाता है। तो रोड बहुत ही अच्छा है। जिधर से मैं आई उधर रोड ठीक नहीं है, लेकिन इधर रोड बहुत ही अच्छा है। आने जाने के लिए बहुत ही बेस्ट रोड है। पहले ठीक नहीं था इधर, लेकिन अच्छा है वो पहले से। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, आगे का रोड भी आपको मैं दिखाऊंगी। देखिए उधर भी घर बनने लगा है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि ज़मीन खरीद लेते हैं, और जो गांव की तरफ, अंदर गांव की तरफ नहीं रहना चाहते हैं, तो वो इधर बना लेते हैं और इधर ही रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि ये पहाड़ पर है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा चढ़ाव है इधर। उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आने में कुछ परेशानी होती है। जैसे अगर आप चल के आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ही है, क्योंकि पहाड़ पर है, ये जंगल का ये एरिया है। ये मतलब जंगल ही है, एरिया क्या होगा, मतलब जंगल ही है। और आगे बहुत बड़ा पहाड़ है। मैं दूसरे ब्लॉग में आपको वो भी दिखाऊंगी। क्या देखिए कैसा पहाड़ है।